हेलो फ्रेंड्स। आज 26 नवंबर को हमारा संविधान दिवस। आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ था। तो आज हम प्रस्तावना 26 नवंबर का टॉपिक पढ़ेंगे। तो प्रस्तावना जो है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपूर्ण समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। चलिए अब हम लोग अपना जो है संविधान की प्रस्तावना से संबंधित टॉपिक को आज पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले संविधान की प्रस्तावना जो है उसको अमेरिकी संविधान ने अपनाया था। संविधान के परिचय की संविधान प्रस्तावना जो है वो संविधान की परिचय अथवा उसकी भूमिका को कहते हैं। इसमें संविधान का सार होता है, पूरा संविधान का सार लिखा होता है। एएन पालीवाल जो हैं, इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। संविधान का परिचय पत्र प्रस्तावना होती है। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये जो तीन शब्द हैं, इनको 42nd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। प्रस्तावना के 4 मूल तत्व होते हैं। पहला, संविधान के आकार का स्रोत, भारत की प्रकृति। दूसरा, संविधान के उद्देश्य। और चौथा है संविधान लागू होने की तिथि, जो कि 26 नवंबर 1949 है। इस दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। हमारा संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर के तैयार हुआ था, जिसको 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था। प्रस्तावना के मुख्य शब्द जो हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व। ये कुछ मुख्य प्रस्तावना के शब्द हैं। तो चलिए सबसे पहले एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है संप्रभुता। भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमेनियन है, मतलब संप्रभु है हमारा राष्ट्र। समाजवादी, भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद, जिसमें उत्पादन एवं वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण एवं निजीकरण, संपत्ति का उन्मूलन शामिल है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है
कि सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। अर्थात सरकार सभी धर्मों को समान रूप से समर्थन करेगी, किसी के प्रति कम या ज़्यादा या भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करती है प्रस्तावना। लोकतांत्रिक, चौथा शब्द है हमारा लोकतांत्रिक। भारतीय संविधान में एक लोकतांत्रिक राज्यव्यवस्था की परिकल्पना की गई है। सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में है। लोकतंत्र प्रत्यक्ष लोक दो तरह से होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है स्विट्जरलैंड। इसमें परिप्रेक्षा, पहल और प्रत्यावर्तन और जनमत संग्रह, ये जो है उदाहरण था स्विट्जरलैंड। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो होता है ये प्रतिनिधि लोकतंत्र। इसमें क्या होता है संसदीय लोकतंत्र जो भारत में लागू है और राष्ट्रपति के अधीन लोकतंत्र। इसमें क्या होता है संसदीय लोकतंत्र में कार्यकारिणी जो होती है वो उसकी जवाबदेही विधायिका के प्रति होती है। इसमें वयस्क मताधिकार और सामयिक चुनाव, कानून की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, भेदभाव का अभाव। इसके बाद है गणतंत्र। तो चलिए देखते हैं। भारत का प्रमुख अथवा राष्ट्रपति चुनाव के माध्यम से सत्ता में आता है। तो भारत का जो प्रमुख होता है वो या अथवा राष्ट्रपति जो होता है वो चुनाव के माध्यम से सत्ता में आता है 5 वर्ष के लिए ये चुनाव होता है। राजनैतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति में ना होकर लोगों के हाथों में होती है। आइए अब देखते हैं न्याय। न्याय में ये 3 टाइप के न्याय हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ये रूसी क्रांति से लिए गए। अब इसमें देखिए क्या है, सुरक्षा इनकी कौन करता है तो मौलिक अधिकारों के माध्यम से और डीपीएसपी से विभिन्न उपबंधों के द्वारा की जाती है। सामाजिक न्याय में हर व्यक्ति के साथ उसकी जाति, उसका रंग कैसा है, उसका धर्म और उसके लिंग पर आधार पर भेदभाव किए बिना उसको समान उसके साथ व्यवहार होगा। एससी, एसटी, ओबीसी तथा महिलाओं की स्थिति में सुधार, ये डीपीएसपी के जरिए। आर्थिक न्याय, आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें संपदा हो गया, आय हो गया, संपत्ति हो गया कि असमानता को दूर करना भी शामिल है। राजनीतिक न्याय, हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। इसके बाद है स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता मूल अधिकारों के द्वारा सुरक्षित की जाएगी। इसे फ्रांस की क्रांति से लिया गया 1789 1789 to 1799 ईस्वी में। समता, हर नागरिक को स्थिति और अवसर की समता प्रदान की जाती है। प्रस्तावना में समता जो है वो 3 से डिवाइड है, नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं विधि के समक्ष समता। आर्टिकल 14 में डिफाइन किया गया है। धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर मूल वंश निषेध। आर्टिकल 15। लोक नियोजन में अवसर की समानता, मतलब सभी को समान अवसर दिए जाएंगे। आर्टिकल 16। उसके बाद है अस्पृश्यता का अंत, मतलब भेदभाव, छूआछूत नहीं होगी। आर्टिकल 17 के तहत
उपाधियों का अंत होगा, आर्टिकल 18। तो मतदाता सूची में हमें शामिल होने का अधिकार मिला है, इसको आर्टिकल 325 में डिफाइन किया गया है। लोकसभा और विधानसभाओं के वयस्क मतदान का प्रावधान आर्टिकल 326 में किया गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार आर्टिकल 39 डीपीएसपी, महिला तथा पुरुष के जीवन यापन हेतु साधन उपलब्ध कराना, वाई डीपीएसपी। इसके बाद बंधुत्व में जो है आते हैं व्यक्ति की सम्मान और देश की एकता एवं अखंडता प्रस्तावना सुनिश्चित करती है। तो ये हमारी भारत की उद्देशिका अथवा जो है प्रस्तावना है, इसको जो है हर नागरिक को याद होना चाहिए। ये 26 नवंबर 1949 को हमारे देश में लागू हुई थी। तो ये पूरी प्रस्तावना जो है आप यहाँ से यहाँ तक पूरा आप इसको आज पढ़ेंगे, संविधान के दिन शपथ लेंगे। आज संविधान दिवस है 26 नवंबर। पूरी प्रस्तावना आप इसको पढ़ लीजिए, मैंने वीडियो के शुरुआत में ही पढ़ी थी। चलिए अब हम थोड़ी और बात कर लेते हैं कि प्रस्तावना के बारे में मुख्य कुछ और बातें जो छूट गई हैं। चलिए तो देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। तो ये जो हमारी प्रस्तावना है ये संविधान की कुंजी भी है। इसको संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। दूसरा है, प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा इसका स्रोत भारत के लोग ही हैं। भारत के लोग। प्रस्तावना में लिखित शब्द हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसार्पित करते हैं। भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष करते हैं। प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में 1957 का जब निर्णय दिया गया था तो उसमें कहा गया था। फिर बेरूवाड़ी यूनियन बाद में 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। और बेरूवाड़ी बाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना है, इसलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। परंतु सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद में 1973 ईस्वी में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका संसद में उसमें संशोधन कर सकती है। केशवानंद भारती बाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचे का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना गया। संविधान के मूल ढांचा में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है। यह आर्टिकल हमारा 368 में वर्णित है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी के द्वारा इसमें समाजवादी ये शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? 3 शब्द हैं। समाजवादी, मैंने ऊपर भी बता दिया था, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष और तीसरा जो शब्द था अखंडता जोड़ा गया था, अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे इसमें।
चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।